श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया ये जो नवरात्रि चल रहे हैं इन नवरात्रों में हमें कन्या भोजन कब करना चाहिए, कन्याओं की पूजन कैसे करना चाहिए, कन्याओं को भोग में क्या सामग्री बनाना चाहिए, कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए और साथ में और किसको बुलाना चाहिए और कितने उम्र की कन्याओं को बुलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कन्या भोजन सही तरीके से करते हो ना तो आप ये मानकर चला करो कि आपको 9 देवियों का जो आशीर्वाद है इन नवरात्रों में जरूर मिलता है। ठीक है, पर उसके लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कन्या भोजन आखिर आप लोगों को करना कैसे है, उनको क्या भोग लगाना है, स्पेशली उनको गिफ्ट में क्या देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी को भी कोई गिफ्ट देते हैं, आपको भी कोई तोहफा मिलता है एक पन्नी में पैक किया हुआ, तो आपको अंदर से कितनी खुशी होती है ना। तो उसी तरीके से जब आप कन्याओं को तोहफा देते हो, गिफ्ट देते हो, तो वो जब खुश होकर जाती हैं आपके घर से तो आपके घर में बरकत अपने आप आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको ना आपके घर की सारी दुख और परेशानियों को अगर दूर करना है, धन की समस्या को दूर करना है, मनोकामनाएं पूर्ति करना है, तो भी इसके लिए आप लोग अपने घर में इन नवरात्रों में कन्या भोजन जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह जो शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं इनमें हमें कन्या भोजन किस दिन करना चाहिए। देखिए जो हम बातें आपको बता रहे हैं ये पंडित जी ने जो बताया हुआ है, हम आपको सिर्फ वही बता रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज आप सभी लोग जानते हैं कि अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, है ना, और शारदीय नवरात्रि के कितने दिन होते हैं? पूरे 9 दिन होते हैं। तो भाई सबसे पहला प्रश्न ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि हमें कन्या भोजन किस दिन करना चाहिए। तो देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको कन्या भोजन अष्टमी के दिन करना है या नवमी के दिन करना है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ फिक्स नहीं है। अगर आप लोगों का मन है कि हमें कन्या भोजन जो है, कन्या पूजन पहले दिन करना है, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, आपको किसी भी दिन अगर मन कर रहा है कि नहीं यार आज हमें कन्या भोजन करना है, कन्या पूजन करना है, तो नवरात्रि के उस दिन आप लोग कन्या भोजन या कन्या पूजन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, विशेष जो एक अलग महत्व होता है कन्या पूजन में वो इस शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का होता है। ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसी दिन करना है। आप सप्तमी को भी कर सकते हो, आप षष्ठी को भी कर सकते हो, आप पंचमी को भी कर सकते हो, आपका जब मन करे नवरात्रि के 9 दिनों में आप तब कर सकते हो, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों के ही तो वो दिन होते हैं, है ना, इसलिए, है ना। बाकी अगर आपका मन है अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का करने का तो वो और अच्छी बात है, आप अष्टमी को भी कर सकते हो और नवमी को भी कर सकते हो, है ना। तो अब सबसे पहले बात आती है कि भाई कन्याओं के इस पूजन के लिए हमें क्या क्या सबसे पहले घर में तैयारियां करनी पड़ेगी। आप मान लो कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, वो इतने बड़े मेहमान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप तो ये समझो कि आपके घर में 9 देवियां आ रही हैं इन नवरात्रों में। आप सबसे पहले तो अपना ऐसा मन बना लो, क्योंकि अगर आप ऐसा मन बनाकर चलोगे ना तो सच में आपके घर में 9 देवी आएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप जिस भी दिन कन्या भोजन करा रहे हो नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन, अष्टमी को करा रहे हो, चाहे नवमी को करा रहे हो, चाहे किसी भी दिन करा रहे हो 9 दिनों में से, आपको सबसे पहले मन बनाना है कि आज आपके घर में जो है 9 माता रानी आ रही है ना, 9 देवियों के रूप आ रहे हैं ना। सबसे पहले आपने ऐसा मन बनाया तो उस दिन सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना, क्योंकि तभी भगवान को लगेगा कि हाँ आप उनके आगमन की खुशी में इतना कुछ कर रहे हो ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपका पूरा परिवार उठे ना उठे, पर घर में जो बड़ी माता बहन होती है, क्योंकि वही सारी तैयारियां करेगी इस नवरात्रि की, इस कन्या पूजन का, तो उसको उठ जाना है ना। उठने के बाद आपको स्नान करना है, आपके घर के सारे कामों से आपको निवृत्त हो जाना है। ठीक है, सारे कामों से झाड़ू पोछा करके अपने घर के रसोई घर के साफ सफाई करके आप लोगों को यहाँ पर फ्री हो जाना है ना। उसके बाद में आपको अपने घर में जो भगवान है उनको स्नान कराना है, उनकी पूजन करना है ना। देखो यहाँ पर 2 चीजों का विशेष महत्व है। एक तो आपके घर के रसोई घर का साफ होना, इस दिन आप अपने घर के रसोई घर को अच्छे से साफ करें, बिल्कुल अच्छे से साफ कर दें उसे। दूसरी चीज कि आपके घर में आप अपने भगवानों को भी यहाँ पर स्नान अच्छे से कराकर उनको भी यहाँ पर पूजन करते हैं। ठीक है, किस दिन? जब आप लोग नवरात्रि में कन्याओं की यहाँ पर पूजन करने वाले हो, कन्या भोज कराने वाले हो, है ना, उस दिन ये सारे आपने काम किए। अब उसके बाद में दोस्तों कन्या भोजन कितने बजे से लेकर कितने बजे होता है और पहले हमें क्या करना होता है। देखो कन्या भोजन जो है यहाँ पर सुबह से ही शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल 5-6 बजे से शुरू हो जाता है, नहीं नहीं, आपको आराम से 9, 10, 11, 12 बजे के बीच में, या 12 से भी थोड़ा बहुत देर हो जाए तो भी चल जाएगा, इस बीच में आपको कन्या भोजन कराना है ना। कन्या भोजन कराने के लिए आप भोजन की कुछ बहुत तैयारियां कर लो। उसके पहले आपको क्या करना है कि आपको कन्याओं को बुलाने के लिए जाना है ना। देखो कन्याओं को 2 बार बुलाया जाता है, एक तो आगमन के लिए बोलते हैं कि आज हमारे घर पर कन्या भोजन है, तो आप अपनी लड़की को, आप अपनी कन्या को जो है हमारे घर भेज दीजिएगा। ठीक है, और एक बार तब बुलाने जाया जाता है जब बिल्कुल सारी हमारी तैयारियां हो जाती हैं, तो उसके बाद कन्याओं को अपने साथ लेकर आना होता है। हमें ऐसा नहीं करना होता है कि हम बोला है कि कन्या भोजन है तो वो खुद ब खुद आ जाएंगी, नहीं, आपको खुद लेने के लिए जाना होता है। तो सबसे पहला न्योता आप लोग सुबह देकर आएंगे। कितने
बजे से जब आपकी तैयारियां हो जाएं, मतलब तैयारियां कहने का मतलब है कि आपके घर की साफ सफाई हो जाए, आप स्नान कर लें, सारे काम उसमें निवृत्त हो जाए, उसके बाद में सुबह 7 बजे से लेकर मतलब 8-9 बजे तक जो है आप लोग सारी कन्याओं को न्योता दे आए। कितनी कन्याओं को न्योता देना है? आपको विशेष रूप से 9 कन्याओं को न्योता देना है, ठीक है। अब ऐसा हम नहीं कह रहे कि 9 ही कन्याओं को देना है, आप 9 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर कोशिश करना 9 तो होनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में 9 नंबर का, 9 देवियों का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप लोग 9 देवियों का यहाँ पर 9 कन्याओं को जो है आगमन के लिए आप बोल कर आइएगा, ठीक है। अब देखिए 9 कन्या कितने बड़ी होनी चाहिए, उनकी उम्र भी सुन लीजिए। देखिए जो 9 कन्या आप लोग लेकर आने वाले हैं कन्या भोज के लिए, उनकी उम्र 1 साल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 साल से ऊपर की कन्याओं को आप अपने घर कन्या भोज के लिए ला सकते हैं, ठीक है। और 10 साल तक की जो कन्या होती हैं उन तक को जो है आप लोग ला सकते हैं, मतलब 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की। 10 साल आखिरी है। 10 साल तक की जितनी भी कन्या है आप उनको कन्या भोज के लिए ला सकते हैं ना। बाकी 1 साल की कन्याओं को आप बुला सकते हैं, पर उनको इन 9 कन्याओं में काउंट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि 1 साल की कन्या जो है आप लोगों ने जो भोजन बनाया हुआ होगा वो उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे, है ना। हालांकि आप उनकी पूजन करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर 9 कन्याओं आपको वो लानी है जो कि 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में हो, है ना। 10 साल से ऊपर की भी यहाँ पर कन्याएं नहीं लाई, मतलब कन्या पूजन नहीं किया जाता है। मतलब पूजन आप वैसे कर सकते हो, अपनी सारी श्रद्धा से जो कन्या पूजन में करते हो ना वो कर सकते हो, पर कन्या पूजन में 2 साल से लेकर 10 साल तक के जो कन्या है उनको गिनना, बाकी इसके अलावा जितनी भी कन्या आप उनकी पूजन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब दोस्तों 9 कन्याएं तो आप बुलाएंगे अपने कन्या भोज में, पर आप लोगों को एक छोटा लड़का, मतलब जो कि आप लोगों को रखना है अपने साथ में, याद रखिएगा इस चीज को, सिर्फ कन्याओं को नहीं बुलाना है, एक छोटे से लड़के को भी बुलाना है। 1 बुला लो, 2 बुला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर 9 कन्याएं खाली बुलाओगे तो आपका कन्या भोज नहीं लग पाएगा। 9 कन्याओं के साथ में आपको एक छोटे लड़के को भी यहाँ पर जरूर बुलाना है, मतलब कि 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में जो छोटा लड़का होता है भाई उसको आपको अपने घर पर जरूर बुलाना है। कोशिश करना कि 2 साल से लेकर 5-6 साल के बीच में जो लड़के हो, छोटे वाले बच्चे हो भाई, उनको आपको लेकर आना है ना। 9 कन्याएं अलग हो गई आपकी, पर साथ में एक छोटा लड़का आप लोगों को अपने कन्या भोज में जरूर बुलाना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों कन्या भोजन आपने एक बार बुलाने के लिए भेज दिया, 9 बार, मतलब 9 कन्याओं को और एक छोटे लड़के को आपने एक बार बुलावा भेज दिया ना सुबह के समय में। अब दोस्तों उसके बाद में आपको कन्या भोज की जो है तैयारी करना है। तैयारी में आप सबसे पहले 9 कन्याओं के लिए और वो एक छोटे लड़के के लिए आप चुनरी लेकर आओ, ठीक है। चुनरी के साथ में माहौर वगैरह जो पैरों में लगाया जाता है वो लेकर आओ। उनकी साज सजावट के लिए आप उनको कैसे सजा सकते हो ना, ये सारी सामग्री आप लोग पहले से तैयार करके रखना है 9 कन्याओं की, है ना। साथ ही में वो जो छोटा लड़का है उसके बारे में भी हम आपको सारी बातें बता रहे हैं, उसको भी आपको श्रृंगार करना है ना। तो 9 कन्याओं के साथ में उसके लिए भी आपको सारी श्रृंगार की सामग्री पहले से तैयार रखना है। उसके बाद में आप अपने भोजन की तैयारी कीजिए। देखिए भोजन में बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम बनाएं क्या ना बनाएं, तो भोजन में सबसे पहले तो चीज तो खीर और पूड़ी, खीर पूड़ी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चावल की जो खीर होती है शुद्ध देसी गाय के दूध से बने तो और ज्यादा अच्छी बात है। खीर और पूड़ी का बहुत विशेष महत्व है। इसके बाद में आलू की सब्जी जो गीली वाली होती है वो बना सकते हैं, कोई एक सूखी सब्जी बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो भी इस मतलब सीजन में मतलब सब्जियां चलती हैं भैया, आप उन सब्जी में से कोई भी सब्जी अपने मन से बना सकते हैं कि हाँ 9 देवियां आपके घर में आ रही हैं तो आप उनके मतलब उसके लिए क्या बना सकते हो ना, अच्छे से अच्छा बनाना, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। साथ ही में दोस्तों अगर हो सकता है भी कोई कन्याएं यहाँ पर व्रत भी रखती हो, क्योंकि आजकल मतलब रखती हैं व्रत, तो इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ व्रत की सामग्री भी जरूर बनाना, जैसे कि खिचड़ी हो गई, साबूदाने की खिचड़ी हो गई, साबूदाने की खीर हो गई। बाय द वे अगर आपकी कन्या में से किसी कन्या का जो है व्रत होगा तो भाई वो आप जो है उसको जो है व्रत वाली जो सामग्री होती है वो रख सकते हो, है ना। मतलब कि जो फल फूल होते हैं वो आप लोग पहले से तैयार करके रखिएगा। अब आप अपनी सारी भोजन की जो भी तैयारियां हैं वो करके रख लीजिए। अब जैसे आपका भोजन यहाँ पर तैयार हो जाता है उसके बाद में अब आती है गिफ्ट की बारी। देखो गिफ्ट में आप लोग कोशिश करना कन्याओं को कुछ ना कुछ जरूर दो, चाहे तो पेन कॉपी दे दो, चाहे तो कोई भी मेकअप का सामान दे दो। ऐसा गिफ्ट सोचना कि आपने कन्याओं की पूरी पूजन करी, उसके बाद में अगर कन्या उस गिफ्ट को देख लें तो भाई वो आपसे इतना प्रसन्न हो जाए कि आप सोच भी नहीं सको, है ना। तो ऐसा एक गिफ्ट चुनना। हमने आपको उदाहरण बताया, रुमाल ले लो, कोई अच्छा सा डिजाइन वाला रुमाल ले लो, पेन ले लो, डिजाइन वाला पेन ले लो, पेंसिल ले लो, रबड़ ले लो, कटर ले लो, एक पूरा सेट आप लोग बना लो पूरी 9 कन्याओं के लिए। कुछ भी या कोई भी एक सामग्री, बिस्किट का पैकेट या कोई भी एक चीज, टॉफी, डेयरी मिल्क, है ना, ये जो भी चीज होती है ना ये हम आपको आखिरी में गिफ्ट देने के लिए बता रहे हैं। तो कोई भी एक चीज यहाँ पर चुन लेना, ठीक है। एक चीज चुनने के बाद आप सभी 9 कन्याओं के लिए और उस छोटे लड़के के लिए तैयार करके रख लेना। अब दोस्तों आपका सारा खाना बन के भी तैयार है, आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं 9 कन्याओं के आगमन के लिए। तो एक बार आपने कब बुलाया था? सुबह के समय, जब आप अपनी
पूजन की तैयारी जो है शुरू कर रहे थे। अब आपको कब बुलाने जाना है? जब आपका पूरा सामान बनकर तैयार हो गया होगा, लगभग 9-10 बजे के करीब में, है ना? या 11 भी बज जाए तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको डबल से उन पूरी 9 कन्याओं को बुलाने के लिए जाना है जिनको आपने सुबह न्योता दिया था, है ना? अब जब आप दूसरी बार जाओगे ना तो उनको बुलाकर लेकर आना है। हो सकता है आप अपने घर के और भी सदस्यों को बुलाने के लिए भेज सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो 9 कन्याओं को एक-एक करके उनके घर पर जाइए और उन्हें अपने साथ में अपने घर तक लेकर आइए। घर पर छोड़िए, फिर दूसरी कन्याओं को लेने के लिए जाइए, उन्हें साथ में रखिए, फिर उन्हें अपने घर पर लेकर आइए, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि भैया आपने एक बार बुलावा दे दिया, अब दूसरी बार जा ही ना, है ना? एक बार गए, दूसरी बार फिर जाना है बुलावा देने के लिए और उन्हें उस बार अपने साथ में लेकर आना है। पूरी 9 कन्याओं को और छोटे लड़के को साथ में लेकर आ जाइए अपने घर पर, है ना? अब घर पर आने के बाद सबसे पहले तो आप उनके चरण धुलाइएगा, है ना? अपने घर के किसी भी सदस्य आपसे कह सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले आकर उनके चरण धुलाइएगा, उनके चरणों को अच्छे से किसी रुमाल से पोंछ दीजिएगा। पोंछने के बाद जो है आप उनके लिए पहले से आसन वगैरह सब तैयार रखिएगा और उन्हें आसन पर बिठा दीजिएगा, ठीक है? अब बिठाने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, सबसे पहले उनको भोजन कराना है। आते से उनका श्रृंगार आपको नहीं करना है, माहौर लगा लो आप, आते से नहीं करना है, पहले आपको भोजन कराना है। उनका आसन लगाकर, उनके चरण धुलाकर, उनके हाथ धुलाकर आप लोग उनको बैठा दीजिए। ये समझिएगा 9 देवियाँ आपके सामने बैठी हैं, है ना? उसके बाद में दोस्तों आप अपने पूरे मन और भाव से अपने घर के पूरे परिवार के सदस्यजनों के साथ में उन 9 कन्याओं को आप भोजन कराइए। उनको किसी भी प्रकार की भोजन करते समय ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? कोई भी पूरी ज़्यादा गर्म ना हो, सब्जी ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम हो, ऐसा भी नहीं बिल्कुल ठंडा हो जाए, नहीं। ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ ही में उनको पापड़ वगैरह, अचार वगैरह जो उनका खाने का मन करे ना, वो उनको रखिएगा। साथ ही में अलग से पूछिएगा भी कि आपको और कुछ चाहिए? अगर वो बोलती हैं तो आप उनको वो चीज़ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? अच्छे से उन्हें भोजन करने दीजिए, आराम से करने दीजिए, उनसे बोलिए आराम से आप भोजन करिए। अब जैसे उनका भोजन हो जाता है, भोजन होने के बाद, उनके हाथ वगैरह धुलाने के बाद आप उनके सामने से अपनी जो भी आपकी थालियाँ वगैरह हैं उनको हटा दीजिए, ठीक है? और उनके सामने साफ कर दीजिए। अब अगर चाहें तो आप उन्हें वहीं बैठे रहने दीजिए या तो उन्हें किसी अलग जगह पर बिठा दीजिए, क्योंकि अब आप उनका श्रृंगार करेंगे। पहले आपने उनका मतलब कन्या भोज कर दिया, अब कन्या भोज करने के बाद में दोस्तों जो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं 9 कन्याओं के साथ में उस छोटे लड़के के साथ भी आपको करना है, मतलब उसको भी अच्छे से भोजन कराना है, उसको भी यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें करना है। अब करना क्या है, आप लोगों को जो है सबसे पहले सभी 9 कन्याओं को जो है यहाँ पर जो मतलब चुनरी होती है माता रानी की, वो चुनरी उड़ाना है। आप अपने पहले से ही लेकर आइएगा चुनरी वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं श्रृंगार की, वो चुनरी उड़ा दीजिए, है ना? चुनरी उड़ाने के बाद आप उनके पैरों में जो है माहौर लगाइए। माहौर आप जानते हैं लाल कलर का होता है ना? तो वही वो माहौर सभी 9 कन्याओं में के मतलब 9 कन्याओं के पैरों में लगा दीजिए, है ना? उसके बाद में दोस्तों आपके घर का मतलब जो एक छोटा लड़का है उसको भी आप लोग लगाइएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? और सभी कन्याओं के आप लोग जो भी आप उनका श्रृंगार करना चाहते हैं ना वो कर दीजिए। विशेष रूप से चुनरी उड़ाना है, उनके पैरों में माहौर लगाना है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों आपको इन 9 कन्याओं के पैर पड़ने हैं, साथ ही में उस छोटे लड़के के भी पैर पड़ने हैं। आपको तो पड़ने ही पड़ने हैं, मतलब माताओं बहनों में से कोई भी किसी को भी, और साथ ही में आपके पूरे परिवार के सदस्यों को भी हर एक कन्या के पैर पड़ने हैं और कन्याओं से बोलना है कि वो आपको आशीर्वाद दें, ठीक है? तो हर एक कन्या के पैर पड़ना है और उनसे आशीर्वाद लेना है ना? अपने घर के सभी सदस्यों से बोल दीजिएगा कि वो भी इनके पैर पड़े, है ना? पैर पड़ने के बाद दोस्तों आप थोड़ी देर उन्हें खेलने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में चलिए अब हो गया कन्या भोज, नहीं। आपने उनके पैर पड़े, आप थोड़ी देर उनसे बोल दीजिएगा कि आपको जो करना है वो करिए, आप खेलिए, है ना? आप उनके लिए कुछ खिलौने रख दीजिए, कुछ भी चीज़ रख दीजिए जिससे कि उनका मन लगा रहे, वो खुश रहे, है ना? तो भई आप उनके सामने रख दीजिए, वो खेलती रहेंगी, है ना? खेलने दीजिए उन्हें। जब उनका मन भर जाए, वो सब अच्छे से मतलब खुश होके मतलब आप बैठ जाएँ, थक जाएँ, उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि अपने वो जो गिफ्ट आप लोग लेकर आए हुए हैं वो निकाल लीजिए। चाहे कोई भी गिफ्ट हो, टॉफ़ी हो, चाहे बिस्किट का पैकेट हो, चाहे रुमाल हो, चाहे कॉपी किताब हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, वो निकाल लीजिए। अब सभी 9 कन्याओं को लाइन से बिठाकर उन्हें दे दीजिए, ठीक है? जो आपने एक कन्या को दिया है वो सभी 9 कन्याओं को देना है, साथ ही में उस लड़के को भी देना है, जो छोटे लड़का आप लोगों ने बुला के लेके आए हुए हैं ना, उसको भी देना है, ठीक है? सभी को गिफ्ट दे दीजिए। अब सभी को गिफ्ट देने के बाद दोस्तों सभी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर आप खुद उन्हें अपने हाथों से उनके घर तक छोड़ कर आएँगे। ऐसा नहीं कि आपने कन्या भोजन कर दिया और छोड़ दिया, आपने अपने घर अकेले चली जाएँगी, है ना? क्योंकि कन्याएँ छोटी होती हैं, तो आप लोगों को जो है उन्हें पूरे आदर और सम्मान से और खुश करके अपने घर से भेजना चाहिए, ठीक है? तो एक-एक कन्या को अपने साथ में लीजिए और उनके घर तक छोड़कर आइए, है ना? एक-एक कन्या को आप अपने घर तक जैसे ही छोड़कर आ जाते हैं, आपका कन्या भोजन यहाँ पर सफल हो जाता है। कन्या भोजन में अगर आपको शाम भी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तैयारियाँ अच्छे से कीजिएगा, कन्याएँ खुश होकर जानी चाहिए, आप ये मानकर चलना आप
आपके घर से जो है 9 कन्याएँ, 9 देवियाँ खुश होकर गई हैं, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को कन्या भोजन करना है दोस्तों। ये बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया, वो तरीका बताया जिसमें आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली, ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अब आपके मन में जो भी प्रश्न हो कन्या भोजन से जुड़ा हुआ, वो आप उनसे पूछ लेना, आपको कमेंट्स में हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है? कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।